यजीदियों पर ढाए गए मजालम। सन 2014 में दौलत इस्लामी नामी एक बहुत बड़े और खतरनाक गिरोह ने इराक पर हमला कर दिया। इस हमले ने न सिर्फ और कबल के पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उन्होंने यजीदी लोगों पर बहुत जुल्म किए। उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया गया, हजारों यजीदियों को मार दिया गया। उनके पास कोई रस्ता नहीं बचा सवाए भागने के। खवातीन और बच्चों को अगवा करके गुलाम बना लिया गया, उनके खानदानों को तोड़ दिया गया, उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। यजीदियों के मुकद्दस मकामात को तोड़ दिया गया, उनकी इबादत गाहों को मिट्टी में मिला दिया गया। दौलत इस्लामी ही यजीदियों के मजहब को गलत समझती थी और इस यूज से हम पर जुल्म करती थी। इनके अकायद को मस्ख करके पेश किया गया। यजीदी खवातीन के साथ बेहज़ियातियाँ की गईं, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, उन्हें जिनसी गुलामी में डाल दिया गया, उनके अज़्दु वक़ार को पामाल किया गया, बहुत सीमाओं को उनके बच्चों से जुदा कर दिया गया, उनके दिलों में हमेशा के लिए दर्द भर दिया गया। यह सब काम इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़े जुर्म थे। इन मज़ालिम ने इंसानी हकूक़ की जियां उड़ा दें। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आलमी बरादरी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। यजीदी बरादरी की मददावर उनकी जिंदगी दोबारा बनाने के लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। न के जख्मों को भरने के लिए आलम सतह पर कोशिशें जारी हैं। कैंपों कैबे बसी एक गैर यकीनी मुस्तकबल। इनकी जिंदगियों में उम्मीद की कोई नजर नहीं आती, हजारों नजर नहीं आती। हजारों यजीदी लबेपों में रहने पर मजबूर हैं। उन बच्चों का मुस्तकबल क्या होगा? इन कैंपों में अक्सर जरूरी चीजें नहीं होते। यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। यहाँ रहने वालों को साफ पानी, खाना और इलाज के सहूलियात नहीं मिलते। इनकी सेहत और जिंदगी खतरे में है। इन कैंपों को बंद करने क्या बातें भी हो रही हैं। यहाँ एक और बड़ा मसला है, अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों का क्या बनेगा? उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी जिंदगी मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। पारा बुरो हुकूमत और दुनिया भर की तंजीमों को चाहिए कि वुहान कैंपों में रहने वालों की मदद करें। उनकी मदद के बगैर यह लोग कैसे जिंदा रहेंगे? उन्हें महफूज जगह, तालीम और काम करने के मौके दिए जाएं। यहाँ की जिंदगियों को बेहतर बनाने का वाहिद रास्ता है। बरतानी है कासफर उम्मीद क्या है करन हालाई में कुछ यजीदी खवातीन ने बरतानिया का दौरा किया। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में अपने साथ होने वाले वाकयात के बारे में बताया। ज़रा इन खवातीन ने पूरी दुनिया से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए मदद की जरूरत है। उन खवातीन की हमतावर जरअत काबिल दीद थी। उन्होंने अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई। दर्द और हमत की दास्तान। अमीरा एक यजीदी खातून है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। वो इन खुश नसीब खवातीन में से हैं जो दौलत इस्लामिया की कैद से भागने में कामयाब हो गईं, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। अमीरा ने अपनी कहानी में इन मुसीबों के बारे में बताया जो इन पर गुजरे, और इनकी दास्तान सुनकर दिल दहल जाता है। अमीरा की कहानी बहुत दुख भरी है और इसमें उनकी हमत और हौसले की झलक भी नजर आती है। उन्हें अगवा करके गुलाम बना लिया गया और उनकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया गया। उनके साथ बहुत ज्यादती की गई, उन्हें फरोख्त किया गया और उन पर बेपनाह जुल्म ढाए गए। लेकिन अमीरा ने हमत नहीं हारी और अपनी आजादी के लिए लड़ती रही। अमीरा जीसी बहुत सी यजीदी खवातीन हैं जिन्होंने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की हैं, लेकिन उनकी हमत और हौसला काबिल दीद है। उनकी कहानियां सुनना और उन्हें इंसाफ दिलवाना बहुत जरूरी है ताकि उनकी कुर्बानियां राईगा ना जाएं और उनके साथ इंसाफ हो सके। आगे बढ़ने का रास्ता, मदद की अहमियत। यजीदी बरादरी को अब भी बहुत मदद की जरूरत है। उन्हें तालीम, रोजगार और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। उनके लिए महफूज ठिकाने बनाए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा और इराक़ी हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फर्ज निभाएं।
यजीदी बरादरी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। हमें यजीदी बरादरी के साथ खड़े होना होगा, हमें उनकी मदद करनी होगी ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें।